आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर अकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही अहम वीडियो हम लोग लेके हाजिर हुए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि CUET UG का जो BA उर्दू का एग्ज़ाम हुआ था 23 और 24 को ऑनलाइन मोड पे हुआ था। इस बार कह सकते हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो CUET का एग्ज़ाम है वो भी अब जो है वो NTA कराता है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, तो इस बार जो है वो बच्चों को पेपर हार्ड कॉपी में नहीं मिल पाया। इसीलिए काफ़ी सारे बच्चों ने हमारे साथ जो है वो ये क्वेश्चंस जो है वो शेयर किए हैं। आप भी जो है वो अगर आपको याद हो तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पर हमसे रब्ता करके अपने जो क्वेश्चंस आपको याद हैं, ताकि हम लोग आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में एक वीडियो बना सकें। तो आप लोग जो है वो ज़रूर से ज़रूर अपने जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा। मैं एक बार आपको फिर अपना नंबर जो है वो बता देता हूँ, 9045220432। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे जो है वो आप हमारे साथ क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। और आज की क्लास में हम लोग जो है वो बच्चों ने जितने क्वेश्चन शेयर किए हैं उनके आपको आंसर बताएंगे, या कह सकते हैं अनऑफिशियली आंसर की जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो पहला सवाल है, आप लोग देख सकते हैं। पहला सवाल था, गरम कोट किसका अफसाना है? तो ये राजिंदर सिंह बेदी का जो अफसाना है गरम कोट, इसका आंसर हो जाएगा राजिंदर सिंह बेदी। इसके बाद दूसरा है, कसीदा किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, कसीदा जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। जो लफ्ज़ है कसद से निकला है, और इसके जो मायने होते हैं वो होते हैं मगज़ गलीज़ के या गाढ़ा हुआ। ठीक है, तो ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये जो है वो अरब से ही शुरू हुई थी कसीदा। और कसीदा का जो सबसे बड़ा कह सकते हैं शायर माना जाता है या कसीदा निगार माना जाता है, वो माना जाता है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा को, और कसीदे का बानी भी मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा को ही माना जाता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, कसीदे की कितनी इकसाम है? तो कसीदे की महज 2 इकसाम है, आप लोगों को पता होगा। एक होती है खिताबिया और एक होती है तमहीदिया। तमहीदिया और खिताबिया ये दोनों कसीदे की इकसाम है। हालांकि कसीदे के जो इज्जाए तरकीबी होते हैं वो 4 होते हैं, जिसमें तशबीब, गुरेज, मदह और दुआ शामिल होता है। और इन चारों में जो सबसे अहम होता है वो होता है मदह, क्योंकि मदह के लिए क्या की जाती है, कसीदा कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, नजमुद्दौला और दबीरुल मुल्क किसका खिताब है? यानी कि ये दोनों किसको मिले हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असदुल्ला खां गालिब। ये दोनों जो खिताब हैं नजमुद्दौला और दबीरुल मुल्क, ये गालिब को मिले हैं जो मुगलिया सल्तनत ने दिए थे। इसके बाद अगला सवाल है, उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? बहुत ही आसान सवाल है और इसका आंसर हो जाएगा तुर्की। तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मायने आते हैं लश्कर के, यानी कि जो उर्दू है उसका जो मायने है लुगत के एतबार से वो है लश्कर के। इसके बाद अगला सवाल है, प्रेमचंद का असल नाम क्या है? तो प्रेमचंद का जो असल नाम है वो है धनपत राय। क्या है? धनपत राय। धनपत राय। और इनका जो कलमी नाम था वो था नवाब राय। नवाब राय। और 1908 में इनका पहला अफसानवी मजमुआ सोज़े वतन जो है वो अंग्रेज़ों ने ज़ब्त कर लिया था 1908 में। तो उसी के बाद प्रेमचंद ने अपना नाम मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया, जो उनके दोस्त दया नारायण निगम ने उनके मशवरे पर अपना नाम मुंशी प्रेमचंद रख लिया, और तब से ही जो है मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाने जाने लगे। इसके बाद है अगला सवाल, शाहीन का इस्तारा किसने इस्तेमाल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्लामा इकबाल ने सबसे ज़्यादा शाहीन का इस्तारा जो है वो इस्तेमाल किया। शाहीन जो है वो एक परिंदे का नाम है जो बहुत ऊंचा उड़ता है। इसके अलावा अगला सवाल है, हिंद आर्याई को कितने इदवार में तकसीम किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। हिंद आर्याई दौर को 3 इदवार में तकसीम किया गया है। कदीम हिंद आर्याई, अहद वस्ता और जदीद हिंद आर्याई, ये 3 इदवार हैं हिंद आर्याई के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, किसका पहला और आखिरी नावल नामुकम्मल है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद का पहला और आखिरी नावल क्या है? नामुकम्मल है। तो इनका जो आखिरी नावल है वो बहुत अहम है, आपको पता होगा। जो नामुकम्मल है वो है मंगल सूत्र। और अगर पूछा जाए मुकम्मल कौन सा है, तो मुकम्मल है गोदान, जिसको लिखने में मुंशी प्रेमचंद ने सबसे ज़्यादा वक्त लिया, तकरीबन 4 साल का। 1932 में लिखना शुरू किया था और 1936 में जो है उनको मुकम्मल हुआ, और उसके बाद उन्होंने मंगल सूत्र लिखना शुरू किया और इसी के बाद जो है उनकी वफ़ात हो गई। इसके बाद अगला सवाल,
शिबली नोमानी की कौन सी तसनीफ़ है? ये डिपेंड करता है ऑप्शन पे, क्योंकि बच्चे को ऑप्शन याद नहीं था तो उसने सिर्फ हमें ये सवाल बताया कि कौन सी है। तो इस पे आप देख सकते हो उसमें जो है वो शेरुल अजम भी हो सकता है, यानी कि जितनी भी तसनीफ़ है उसके डिपेंड है, क्योंकि शिबली नोमानी की ज़्यादातर जो मशहूर तसनीफ़ है वो शेरुल अजम ही है। हालांकि इन्होंने सवानें भी लिखी है, अल फ़ारूक लिखी है, अल मामून लिखी है, और भी दिगेर जो है इन्होंने सवानें लिखी है, लेकिन शेरुल अजम भी अहम है। इसके अलावा आपको पता होगा अनीस व दबीर के ताल्लुक से इन्होंने मवाज़ान अनीस व दबीर भी लिखी है। तो वो ऑप्शन के ऊपर अकॉर्डिंग है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, लेकिन ये सवाल था। इसके बाद अगला सवाल है, अलीगढ़ तहरीक का बानी किसको कहा जाता है? तो आपको पता है इसका आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ का बानी सर सैयद अहमद खां को माना जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट है, हयात जावेद किसकी तसनीफ़ है? तो ये किसकी तसनीफ़ है? यह है अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ है, जिसमें उन्होंने सर सैयद की सवानें लिखी है। और इसे कब लिखा है? 1901 में लिखा है। सवानें को हयात जावेद को 1901 में लिखा है, जिसमें सर सैयद की ज़िंदगी को बयान किया है अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। और अल्ताफ़ हुसैन हाली को ही उर्दू में सवाने निगारी का बानी माना जाता है। इसके बाद अगला सवाल है, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर है। लेकिन अगर वो पूछ लेता कि उर्दू का पहला बाकायदा साहिब दीवान शायर कौन है, तब आंसर हो जाता है वली दकनी, क्योंकि कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा होगा, तो वो भी जो है वो ये आंसर को इस तरह से लिख सकता है। इसके बाद है, गालिब की विलादत कहाँ हुई? यानी कि गालिब की जो पैदाइश है वो कहाँ हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा आगरा में। और गालिब की पैदाइश जो है वो कब हुई? 1797 में, 1797 आगरा में जो है वो उनकी पैदाइश हुई। इसके बाद है अगला सवाल, पहली कॉन्फ्रेंस कब हुई? पहली कॉन्फ्रेंस का मतलब है कि तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस कब हुई? तो ये हुई 1936 में। कहाँ पर हुई? लखनऊ में। जिसकी जो सदारत है वो किसने की थी? मुंशी प्रेमचंद ने। और उसी में उन्होंने कहा था कि हमें हुस्न का मायार बदलना होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो CUET UG के BA उर्दू में पूछे गए थे। अगर आपको उर्दू के मुतालिक कोई भी क्वेश्चन याद हो जो आप एग्ज़ाम देकर आए हो, तो ज़रूर आप जो है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दीजिएगा। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपके लिए हम लोग जल्द अज जल्द जो है वो लेकर आएंगे, ताकि आप लोगों को हम बता सकें कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पे जो है हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।